स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल टीचर एट योर होम पर। और आज का दिन बहुत ही ख़ास है, बहुत ही ख़ास सब्जेक्ट भी आपके सामने। और ख़ास करके जो सब्जेक्ट की बात कर लें तो इंग्लिश, जिस विषय से बिहार के हर बच्चे डरते हैं। लगभग हर बच्चे, कहने का मतलब ये हुआ कि 99% जो स्टूडेंट्स हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं वो इंग्लिश सब्जेक्ट से बहुत ही डरते हैं, बहुत ही कतराते हैं इस सब्जेक्ट से। और इसलिए मेरा इस चैनल पर जो है मेनली जो टॉपिक होता है वो इंग्लिश से होता है। और इंग्लिश के अलावा जो सेकंड जो टॉपिक रखता हूँ मैं वो मैथ से रखता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से जो है गणतंत्र दिवस की सबको बधाई देता हूँ। और आज हम बात कर लेते हैं जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो भी कैंडिडेट्स, जो भी अभ्यर्थी इस बार मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं और वो इंग्लिश से जो घबराते हैं, जो इंग्लिश से डरते हैं, उसके लिए आज का जो दिन है, आज का जो क्लास है बहुत ही खूब, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के इस टॉपिक में जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इंग्लिश ग्रामर के, जिसको हम टेंस कहते हैं, उसको लिया गया है। और इस टॉपिक के अंदर आपको टेंस के जितने भी पार्ट्स हैं, आप पहले से जान चुके हैं कि पूरे टेंसेस जो है कितने हैं, 12 टेंसेस हैं, जो कि प्रेजेंट से 4, पास्ट से 4 और फ्यूचर से 4 पार्ट्स हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं देर नहीं करते हुए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेंस के जो सबसे पहले टॉपिक। टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, काल कहते हैं। और काल का जब ये जो काल शब्द है, काल और समय दोनों में अंतर होता है। समय और काल जो है, काल क्या है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का एक सम्मिलित क्या है, फॉर्म है, एक कंबाइंड फॉर्म है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेंसेस क्या होता है। टेंसेस जो है आपको पहले से पता है, मैंने कई क्लासेस जो है पर टेंस के जितने भी अलग अलग पार्ट्स है सबको मैंने अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से इस चैनल पर आपको मैंने दिया हुआ है। और उसको आप कभी भी जा कर के उसको वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टेंस में यदि हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम प्रेजेंट टेंस को देख लें, प्रेजेंट टेंस को पहले आप ये चीज़ जो है निश्चिंत हो जाइए कि टेंसेस जो है कितने टेंसेस हैं, 12 टेंसेस है। तो फर्स्ट जो है प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस। फिर जो सेकेंड है वो पास्ट टेंस। और तीसरा जो है वो है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। यदि सीरियली इसको हम जानेंगे तो अभी जो क्या चल रहा है वर्तमान चल रहा नहीं, और पीछे हम चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भूत हो जाएगा। और आने वाले समय को हम फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल कहते हैं। और ये जितने भी टेंसेस हैं वो इनको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में मेनली बांटा गया है। और ये 3 भागों को फिर से अलग अलग 4-4 भागों में बांट दिया गया है। तो प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के जो 4 काइंड्स है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसकी बात कर लेते हैं पहले, है ना। तो चलिए इसके जो 4 पार्ट्स हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसके जो 4-4 पार्ट्स हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट्स है, उसके फर्स्ट पार्ट की हम बात कर लेते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। और सिंपल प्रेजेंट को हम समझ लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ध्यान रखना है आपको कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, इनडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स वर्ड है, ठीक है। और इसमें कहीं पे कंफ्यूज नहीं करना है। तो चलिए हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले इसकी जो आइडेंटिटी की बात करें, इसकी जो सिंबल की बात करें, तो इसके सिंबल क्या होते हैं इसको हम जान लेते हैं। किस तरह के सेंटेंस से जो है सिंपल प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे पहचान होता है कि यदि किसी भी सेंटेंस के हिंदी वाक्यों में
ता है, ती है, ते है इत्यादि लगाओ। क्या लगाओ? ता है, ती है, ते है, ती हूँ आदि। इस तरह की एंडिंग सामान्यतः दिख जाए, जनरली इस तरह के एंडिंग वाले सेंटेंस यदि आपको दिख जाते हैं तो आप 90% ये कंफर्म हो जाइए कि सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट से बिलोंग करता है। और यदि इसके सेंटेंस की बात कर लें, इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट होता है, या अदर वर्ड कर लेते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के साथ साथ में जो एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं इसके अंदर जुड़ जाता है। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस की बात का जो है स्ट्रक्चर। क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। एग्जाम्पल के लिए यदि हम ये कह लें कि मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, मैंने क्या कहा? मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ। इसमें क्या काम होता है? सिखाना काम होता है। सिखाना क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये इसमें से देखना होता है कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स जो आते हैं सबसे लास्ट में आते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? कौन सिखाता है? मैं सिखाता हूँ। तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई होता है। मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई होता है। तो आई क्या हो जाएगा? सिखाना क्या होता है? टीच होता है। तो क्या हो जाएगा? आई टीच। आई टीच क्या सिखाता हूँ? अंग्रेजी, तो इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश। बिल्कुल सिंपल है, आई टीच इंग्लिश। ध्यान देने की बात है, हम कई बार बता चुके हैं आप लोगों को कि पहले जो सेंटेंस बनाते हैं हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो लेफ्ट से राइट जाते हैं। क्या करते हैं? लेफ्ट से राइट और फिर राइट से लेफ्ट, यानी 2 स्टेप में हमारा ट्रांसलेशन जो है बनता है हिंदी से इंग्लिश में। कैसे? जैसे मैं सिखाता हूँ, क्या? मैं सिखाता हूँ, तो आई टीच। और क्या सिखाता हूँ? इंग्लिश यानी अंग्रेजी, तो आई टीच इंग्लिश। बिल्कुल सिंपल है। चलिए, इसके यदि नेगेटिव की बात कर लें तो इसमें डू और डज का यूज होता है। क्या होता है? डू और डज का यूज होता है। डू और डज प्लस वर्ब वन। जैसे ही डू या डज आ जाएगा, यहाँ पे ये डज जो है, डज आ जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसको ध्यान रखना है, जब ये डज आ जाएगा किसी भी सेंटेंस में पहले, तो उसके बाद आने वाले जो मेन वर्ब होते हैं उसका फर्स्ट फॉर्म ही, बेस फॉर्म ही यूज होता है। तो इस तरह से हम इसके जो नेगेटिव फॉर्म है, जिसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव फॉर्म कहते हैं। तो सेंटेंस जो असर्टिव सेंटेंस है हमारा, अफर्मेटिव और नेगेटिव, तो अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर हो गया जो कि ऊपर में है, और ये नीचे वाला जो है नेगेटिव का, मैं अंग्रेजी नहीं सिखाता हूँ, आई डोंट टीच इंग्लिश। क्या लिखेंगे? आई डोंट टीच इंग्लिश। आई के साथ डू लगेगा, डू के साथ फिर नॉट, डू नॉट टीच इंग्लिश। क्या हो जाएगा? आई डू नॉट टीच इंग्लिश, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। ठीक है। इसी तरह से यदि हम इंटेरोगेटिव की बात कर ले, आपको 2 ही सेंटेंस को जो है मेनली समझना है। क्या मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, क्या मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? डू आई टीच इंग्लिश। क्या हो जाएगा? डू या डज हो जाएगा पहले, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हो जाएगा मेन वर्ब, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। ये तीसरे टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। तो डू आई टीच इंग्लिश क्या हो जाएगा? डू आई टीच इंग्लिश, डू आई टीच इंग्लिश, डू आई टीच इंग्लिश, साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। फिर क्या मैं अंग्रेजी नहीं सिखाता हूँ, यदि इसके नेगेटिव की बात कर ले तो इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर हम रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? क्या मैं अंग्रेजी नहीं सिखाता हूँ, क्या हो जाएगा? डू आई नॉट टीच इंग्लिश। क्या हो जाएगा? डू आई नॉट टीच, डू आई नॉट टीच इंग्लिश। समझ में आ गया? तो ये जो 4 स्ट्रक्चर है, बेसिक जो 4 स्ट्रक्चर है, इसको हम डू या डज लिखेंगे यहाँ पे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड लिख करके यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में आएगा ही आएगा। ठीक है। तो ये बेसिक जो 4 स्ट्रक्चर है, जो 4 स्ट्रक्चर्स है, इसको आपको क्या करना है? स्टार्टिंग में तो बाबू याद रखना पड़ेगा कि कैसे क्या होता है, लेकिन मेन चीज इसमें ध्यान देने की बात है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम अपने प्लेस पे रखेंगे। इसमें यदि कोई चेंजिंग करते हैं, इसमें किसी तरह की गलती होती है, तो पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और मार्क्स हमारे पूरे के पूरे कट जाते हैं। ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं
इसमें आपको क्या करना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना होता है कि आपको ये ध्यान रखना होता है कि किसके साथ हम डू लगाएंगे, किसके साथ हम डज लगाएंगे, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन किस वर्ड के साथ कैसा रहेगा, ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन किस वर्ड के साथ कैसा रहेगा। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं, थोड़ा सा और हम इसको जान लेते हैं। डू और डज की बात कर लेते हैं। डू और डज का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना है, आई वी यू और प्लूरल नेम, क्या प्लूरल नेम, आई वी यू और दो या दो से अधिक नाम आएंगे तो इसके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। बाकी सभी के साथ, बाकी सभी क्या हो गए, ही हो गए, सी हो गए, इट हो गए और सिंगुलर नेम हो गया, क्या हो गया, सिंगल नेम आ जाएगा। तो इसके साथ यहाँ पे आप दे भी लिख लीजिए, दे, THEY, दे मतलब वे या वे लोग होता है। सिंगुलर नेम यानी सिंगल नेम रहेगा, उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, डज का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन डू और डज नहीं, इसका यूज आपको जो है ध्यान रखना है। और इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखना है जो सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड है। सिंपल प्रेजेंट के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर यूज होते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो स्पेशल स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट के अंदर, उसको आप जो है इसी चैनल पर आप रिवाइज कर सकते हैं, जो कि स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम आपको बताए हुए हैं। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, हो सकता है कि आप नहीं देख पाएंगे, इसमें मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा। और चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हम इसके जो सेकेंड पार्ट है, जो प्रेजेंट टेंस के सेकेंड पार्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अब ध्यान देना है बाबू कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं और दोनों के दोनों एक ही बात होती है। इसमें इसके पहचान की बात कर ले, इसके आइडेंटिटी की बात कर ले, किसकी बात कर ले, आइडेंटिटी, जिसको हम पहचान कहते हैं, जिसको हम सिंबल भी कहते हैं, इसकी बात कर लें, इसकी को हम सिंबल भी कहते हैं। इसकी यदि बात कर लें, सेकेंड पार्ट है ये, प्रेजेंट टेंस के सेकेंड पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तो ऐसे वाक्यों में क्या लगा रहता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूं, इस तरह से लगा हुआ रहेगा, ठीक है। हिंदी वाक्यों में यदि हम देख रहे हैं कि रहा है, रही है, रही हूं, इस तरह के अन्य यदि किसी हिंदी वाक्य का होता है तो हम समझ जाएंगे ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से है। और यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें एक बात और ध्यान रखना कि इसमें लगातार कंटिन्यूअस टाइम का यूज नहीं होता है। ऐसे सेंटेंस में जैसे कि मैं 1 घंटा से पढ़ा रहा हूँ, मैं 1 घंटे से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, तो इस तरह का समय आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होकर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना है। इसमें लगातार समय का यानी पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग नहीं होता है। समय का प्रयोग तो होता है लेकिन पीरियड ऑफ टाइम का नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए ऐसे सेंटेंस में यदि हमको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में, तो क्या करेंगे, इसके लिए स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। ये अफर्मेटिव का है, जो बेसिक जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर हुआ ये। तो ऐसे सेंटेंस हम इस स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। आप स्कूल जा रहे हैं, वे लोग स्कूल जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इस तरह का सेंटेंस होगा। जा रहे हैं यानी प्रेजेंट टाइम में जो है कोई काम, कोई एक्शन जो है होता है, ये कोई एक्शन जो हो रहा है ना प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, कुछ क्षण के लिए हो रहा है, कुछ पल के लिए हो रहा है, वो जाने का काम हो रहा है, प्रेजेंट में वो चल रहा होता है। एक्शन क्या होता है, इसमें मूविंग में होता है, ठीक है। तो चलिए मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट माई का हो जाता है आई,
और आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ एम लगता है, आपको पता होगा, तो आई के साथ एम लगा देंगे। और उसके बाद मैं जा रहा हूँ, तो जाना क्या होता है, गोइंग, आई एम गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल। आपको पहले ही बता दिए हैं कि पहले क्या करेंगे, हम लेफ्ट से राइट जाएंगे। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, टू स्कूल। कोई यदि टारगेट है, कोई दिशा है, कोई यहाँ पे आपका क्या है, एक पॉइंट है जिधर मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसमें हम टू का यूज करते हैं। तो ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल, इस तरह से हम सेंटेंस बना देंगे। इसके नेगेटिव की बात कर लें ठीक उसी तरह से, तो इज एम आर के बाद हम नॉट वर्ड लगा देंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यानी मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। यदि ऐसा सेंटेंस रहेगा, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो एम आई गोइंग टू स्कूल, यानी इज एम आर का प्रयोग शुरू में हो जाता है। जिस तरह से आप डू डज का यूज वाला सीखे हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का, उस तरह से कंटिन्यूस में भी इज एम आर का प्रयोग आप क्या करेंगे, शुरू में कर देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, एम आई गोइंग टू स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। इस तरह से जो बेसिक 4 टाइप्स के जो सेंटेंसेज है, उसको आप एक सेंटेंस को सोच करके और 4 टाइप से फटाफट क्या करिएगा, उसको ट्रांसलेट कर दीजिएगा। स्ट्रक्चर लिखने के तरीके आपको मैंने बता दिया है। आप सेकंड स्ट्रक्चर जैसे लिखेगा, तो इनको क्या करिएगा, शुरू में लेके आइएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तीसरे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा, इसका इज एम आर के बाद नॉट लगा दीजिएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा, सेकेंड में इंटेरोगेटिव में हो जाएगा, सेकेंड में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यदि तीसरे स्ट्रक्चर की बात करें, तो इज एम आर शुरू में लगा दीजिएगा, इज एम आर, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये हो गया आपका तीसरा स्ट्रक्चर। चौथे स्ट्रक्चर की बात करें, तो इज एम आर के बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाइएगा, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में तो होता ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बेसिक 4 टाइप के जो सेंटेंस है, इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टेंस के अंदर आपको एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें जो वर्ब होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका फोर्थ फॉर्म इसमें यूज नहीं होता है। क्या नहीं होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज नहीं होता है। जैसे मैं आपको जान रहा हूँ, जैसे कहीं पे सेंटेंस रहे कि मैं आपको जान रहा हूँ, तो जानना क्या होता है, नो होता है। तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं 65 प्लस 60 से 65 प्लस वर्ड ऐसे होते हैं, वर्ब होते हैं, वर्ब मेन वर्ब ऐसे होते हैं जिसका आईएनजी फॉर्म इस टेंस के अंदर जो है यूज नहीं होता, या किसी टेंस के अंदर नहीं होता। जैसे कि नो मीन्स क्या होता है, जानना होता है, तो नो का नोइंग जो है, यानी वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है, ये यूज कभी भी नहीं होता है। इसको मैं लिंक में दे दूंगा। और यदि आप इस चैनल पर पहले से हैं, पहले से मेरा इस चैनल पर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का सेपरेट जो वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, उसको यदि आपने देखा है, तो उसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने लिंक भी दिया है, और उसमें सारे वर्ब 65 प्लस जो है वर्ब 60 से 65 प्लस वर्ब उसमें दिए हैं मैंने, और उन सभी के जो है फोर्थ फॉर्म यूज नहीं होते हैं। जैसे कि मैं आपको जानता हूँ, एग्जाम्पल ले लीजिए आप, मैं आपको जानता हूँ, सेंटेंस है मैं आपको जानता हूँ, तो ये सिंपल प्रेजेंट का है, आई नो यू, क्या हो जाएगा, आई नो यू, नहीं। और यदि रहेगा मैं आपको जान रहा हूँ, क्या रहेगा, मैं आपको जान रहा हूँ, यानी आप कैसे, मैं आपको जान रहा हूँ, नहीं। तो इसका भी ट्रांसलेशन क्या होगा, आई नो यू। ये नहीं कि आई एम नोइंग यू, कभी नहीं होगा, आई एम नोइंग यू कभी भी नहीं होगा। इसी कंसेप्ट की मैं बात कर रहा था। तो ऐसे 60 से 65 प्लस ऐसे वर्ब है, 65 प्लस कह लीजिए, ऐसे वर्ब है जिसका जो फोर्थ फॉर्म सेंटेंस में नहीं यूज होता है। और सेंस भी, हिंदी के जो सेंटेंस है उसके सेंस को समझना है,
ये दोनों सेंस एक ही हुआ। मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको जान रहा हूँ, दोनों सेंस एक ही हुआ। ये दोनों सेंटेंस कहीं भी यदि हम हिंदी का यूज़ करते हैं तो उसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो कन्फ्यूजन था प्रेजेंट इम्परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर, उसको आप समझ गए, उस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हैं। ठीक है, इज आर का प्रयोग आपको पहले से पता होगा। आई के साथ सिर्फ क्या लगाते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम रहेगा। क्या रहेगा, सिंगुलर नेम रहेगा, यानी सिंगल एक नाम आ जाएगा तो इस का यूज करेंगे। और आर का यूज हम यू, दे और प्लूरल नेम, क्या प्लूरल नेम के साथ हम क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। तो इस चीज को भी नोट डाउन कर लेना है, राइट डाउन कर लेना है, नो डाउट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको जो है आगे बढ़ सकते हैं। पॉज करके आप वीडियोस को देख करके फिर से जो है उसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो तीसरा पार्ट है, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम बात करें, जिसको हम पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल। कहने का ये मतलब हुआ कि कोई एक्शन वर्तमान में तो होता है, प्रेजेंट में तो होता है, लेकिन प्रेजेंट में वो एक्शन क्या बताता है कि कोई काम अभी अभी फिनिश हो चुका है, यानी समाप्त हो चुका है। मैं खाना खा चुका हूँ, वह स्कूल चला गया है। आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर चुके हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, इसकी जो पहचान की बात कर लें, इसकी जो सिंबल की बात कर लें, इसके सिंबल, इसका संकेत, इसकी आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी। ठीक है, ये सारे चीजें जो है एक ही, आइडेंटिटी कहे, पहचान कहे, सिंबल करे, सब एक ही है। ठीक है, हाँ, ये सभी क्या है, एक ही है। इसकी पहचान क्या होती है, आया है, गया है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, लिया है, दिया है, आदि। इस तरह का यदि कोई सेंटेंस इस तरह के एंडिंग से ये पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करता है। और यदि कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करता हो तो उसका ट्रांसलेशन हम किस स्ट्रक्चर में बनाएंगे उसको भी आप देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज और हैव का यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर अदर वर्ड। अदर वर्ड के अंदर ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड भी आ जाते हैं। ये बेसिक जो है स्ट्रक्चर हो गया। बेसिक स्ट्रक्चर हुआ जैसे कि मैं टेंस पढ़ा चुका हूँ, जैसे कि मैं टेंस पढ़ा चुका हूँ, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। यदि आप इस चैनल पे बहुत पहले से बने हुए हैं तो निश्चित रूप से मैंने टेंस के जो जितने भी पार्ट्स हैं, 12 पार्ट्स है, उसका सेपरेट वीडियो मैंने इस पर डाल दिया है। तो आप इस चैनल पे जा करके जो है बिल्कुल प्लेलिस्ट से सारे वीडियोज़ को देख लीजिएगा। इंग्लिश का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है और मैथ्स का भी सेपरेट है। फिर बीपीएससी से रिलेटेड जो भी है मैटर, उसको मैंने सेपरेट एक प्लेलिस्ट बना करके डाले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम सेंटेंस की बात कर लेते हैं। मैं टेंस पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मैं टेंस पढ़ा चुका हूँ, क्या हो जाएगा, आई हैव taught the tense, I have taught the tense। ठीक है, मैं टेंस पढ़ा चुका हूँ, I have taught the tense। यदि इस तरह के नेगेटिव सेंटेंस की बात कर ले तो हैज हैव के बाद क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। जैसे कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने देखा है, क्या हो जाएगा, मैं टेंस पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट टेंस। मैंने टेंस नहीं पढ़ाया है, आई हैवंट टॉट द टेंस। क्या मैंने टेंस पढ़ा दिया है, हैव आई टॉट द टेंस। या क्या मैंने टेंस नहीं पढ़ाया, हैव आई नॉट टॉट द टेंस। ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिए। फिर जो क्या वाले सेंटेंस है, क्यों वाले सेंटेंस है, अपने आप जो है फटाफट बनेगा। यदि हम हैज़ हैव की बात कर लें, यदि हम हैज़ और हैव की बात कर लें तो हैज़ का प्रयोग जो है किसके साथ होता है, हैज़ का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, हैज़ का प्रयोग करते हैं ही, सी, इट और सिंगुलर नेम किसके साथ, सिंगुलर नेम के साथ, सिंगुलर
नेम के साथ हम क्या करते हैं, हैज़ का यूज करते हैं। यदि हैव की बात कर लें तो आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नेम, इसके साथ जो है हम क्या लगाते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। तो इस कंसेप्ट को आपको देख लेना है, ठीक है, और इसी तरह से ट्रांसलेट करना है। मैंने टेंस पढ़ा दिया है, हैव टॉट द टेंस, ठीक है। इसी तरह से उसने टेंस पढ़ लिया है, ही हैज लर्न्ड द टेंस, ठीक है। इस तरह से जो है आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन। यू हैव टू थिंक अ सिंगल सेंटेंस एंड देन आफ्टर क्या करना है उसको 4 टाइप से बेसिकली क्या करना है, उसको ट्रांसलेट करते जाना है। यदि आपको फ्लुएंट बनना है, ठीक है, ट्रांसलेशन में फ्लुएंट बनना है, यदि आप चाहते हैं कि फटाफट हमको ट्रांसलेशन जो है बनाने आ जाए, हिंदी के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने आ जाए, तो निश्चित रूप से स्ट्रक्चर को याद रखना है, ध्यान देना है उसको, और फटाफट बनाना है। चलिए हम इसके फोर्थ पार्ट प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम क्या कहते हैं, ये जो सेंटेंस है इसमें एक्शन क्या होता है, इसमें लगातार समय के लिए, वर्तमान में यदि कोई एक्शन लगातार हो रहा है 2 घंटे से 4 घंटे से, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दोनों का यूज होता है। जैसे कि मैं 1 घंटा से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, इसके जो सिंबल होते हैं, इसकी जो पहचान होती है, इसकी जो आइडेंटिटी होती है, सेम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह। लेकिन अंतर क्या है कि इसमें लगातार समय का प्रयोग होता है, उसमें लगातार समय का प्रयोग नहीं होता है। ये जो सेंटेंस है ये बताता है कि कोई भी एक्शन क्या हो रहा है, वर्तमान में तो क्या हो रहा है लेकिन कुछ समय पहले से हो रहा है, नहीं चाहे वो टाइम क्या हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो या तो फिर पीरियड ऑफ टाइम हो। तो चलिए देर नहीं करते हुए इसके पहचान को हम जान लेते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, इसकी सिंबल क्या होती है। यदि हम इसके सिंबल की बात कर लें, यदि हम इसके आइडेंटिटी की बात कर लें, किसकी बात कर लें, आइडेंटिटी की बात कर लें, सिंबल आइडेंटिटी पहचान सब क्या है, एक ही चीज है। तो क्या होती है, इसके सेंटेंस के अंत में रहा है, ता रहा है, ती रही है, रही हो, रहा हूँ, नहीं इस तरह से जो है एंडिंग होती है। और एक चीज और क्या ध्यान रखना है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस से अलग यदि इसको आपको ध्यान रखना तो क्या होता है कि इसमें लगातार समय का प्रयोग होता है। जब भी समय का प्रयोग होगा तो लगातार समय आएगा, अदरवाइज समय का प्रयोग नहीं भी रहेगा तो क्या होगा, ता रहा हूँ, ता रहा है, ती रही है, ती रहे हैं। यानी ये सेंटेंस बताता है कि प्रेजेंट टाइम में कोई भी एक्शन क्या है, कुछ समय पहले से चल रहा है, ये एक्शन हो रहा है, ये अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसके हम स्ट्रक्चर की बात कर लें, जो सिंपल जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, उसकी बात कर लें। तो सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, हैज या हैव का प्रयोग होता है, प्लस बीन लगाएंगे, उसके बाद फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फॉर या सिंस का यूज होगा, फिर अदर वर्ड यूज होगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा लंबा स्ट्रक्चर है इसलिए इसको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस अदर वर्ड, ये इसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप याद रखिए। बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 घंटा से पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं 1 घंटा से पढ़ा रहा हूँ। यदि सेंटेंस रहे कि मैं 1 घंटा से पढ़ा रहा हूँ, या टेंस सिखा रहा हूँ, या फिर अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं 1 घंटा से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, मैं 1 घंटा से टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर एन आवर। क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग, क्या हो जाएगा, आई हैव बीन, क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर। आई हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटा से पढ़ा रहा हूँ तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर। यदि मैं 1 घंटा से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर एन
आर। इसी तरह से यदि नेगेटिव की बात कर लें तो हैव के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। उसके बाद फिर बिन आएगा। यानी आपको ध्यान रखना है, कभी भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कई बार आपको बार मैंने आपको बताया है कि यदि कोई नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में, तो तीसरा पोजीशन जो थर्ड पोजीशन होता है, सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब, या तो फिर वर्ब के बाद सब्जेक्ट आए, तो तीसरा पोजीशन जो है नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नॉट का होता है। किसका होता है, नॉट का। तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान रखना है। तीसरे पोजीशन पे यदि आप नॉट वर्ड यूज़ करते हैं तो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, कभी भी गलती नहीं होगी और कभी भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेना है। मैं 1 घंटा से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर। मैं 1 घंटा से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश, या आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर एन आवर, हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर एन आवर, हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर एन आवर। इस तरह से जो है 4 तरह के जो स्ट्रक्चर है आपको फटाफट क्या करना है, इसी के बेस पर लिख लेना है। लिखने का तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है, जो सिंपल प्रेजेंट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, उसी तरह से इसका भी आप स्ट्रक्चर 4 तरह से लिख सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए, अब बात आती है कि इसमें हम फॉर और सिंस का यूज किसके साथ करेंगे। किसके साथ सर फॉर यूज करेंगे, किसके साथ आप सिंस यूज कीजिएगा। तो इसका सेपरेट वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो इसी चैनल पे पहले से डाला गया है, और आप उसमें से देख लीजिए, प्लेलिस्ट में से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप देख लीजिएगा कि फॉर सिंस का यूज़ बिल्कुल ही अच्छी तरीके से उसमें बताया गया है। डिस्क्रिप्शन इसमें मैं डाल दूंगा, लेकिन आप निश्चित रूप से इसी चैनल पर जो है टीचर एट योर होम आपके चैनल का नाम है, और यदि आपको विशेष इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो निश्चित रूप से आप व्हाट्सअप कीजिएगा। निश्चित रूप से जो आपको यदि सेपरेट ऑनलाइन क्लासेस की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से आप जो है एक नंबर पे जरूर व्हाट्सअप कीजिएगा, 7070238796। ये व्हाट्सअप नंबर है, सिंगल व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप जो है कांटेक्ट करके आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी 10th 12th के जो इंग्लिश के लिए आप ले सकते हैं। तो चलिए, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस जो है आपका ये फिनिश हो गया। हम इससे आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी हम बात कर रहे थे, जो कि समाप्त हो गया। अब हम आ जाते हैं पास्ट में। क्या, टेंस के जो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस यानी भूतकाल। इसके जो 4 अलग अलग पार्ट्स हैं, यानी फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। क्या होता है, सिंपल पास्ट, जिसको ये रिवीजन करने के पर्पज से मैंने इस वीडियो को रिवीजन करने के पर्पज से बनाया है। और आप यदि मैट्रिक और इंटर का इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो निश्चित रूप से इसको आप शॉर्ट में रिवीजन कर सकते हैं। एक बार देख सकते हैं, सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट, क्या कहते हैं इसको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, डेफिनिट टेंस। चलिए, थोड़ा सा स्पीड में इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम किसे कहेंगे, इसका पहचान क्या होता है, आया गया लिया दिया, है ना। इसकी पहचान की बात कर लेते हैं, इस के सिंबल की बात कर लेते हैं, सिंबल की बात कर लेते हैं। तो इसका सिंबल क्या होता है, आया गया, आया था, आता था, गया था आदि। इस तरह का एंडिंग यदि किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में दिख जाए तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिएगा कि सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है। यदि इसके ट्रांसलेशन की बात कर ले तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर ले तो सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, इसमें वर्ब का, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और प्लस अदर वर्ड आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल स्कूल गया था। क्या, मैं कल स्कूल गया था। ऐसे सेंटेंस में टाइम मेंशन होना कोई ज़रूरी नहीं होता है, और यदि टाइम मेंशन होगा तो यस्टरडे का प्रयोग आपको बराबर देखने को मिलता है, यानी बीते हुए कल की बात करेगा। मैं कल स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। क्या हो जाएगा, आई वेंट, क्या हो जाएगा, आई वेंट, वो का क्या होता है सेकेंड फॉर्म, वेंट होता है। आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, यस्टरडे, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। मैं कल स्कूल नहीं गया था, आई डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे, आई डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे। यदि डिडंट का प्रयोग हो जाएगा, यदि सेकेंड स्ट्रक्चर की है तो पहला है, और नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, डिड लग जाएगा, फिर नॉट लगेगा, और फिर चाहे तो इसका आप डिडंट भी यूज कर सकते हैं।
डिंट, है ना, प्लस क्या हो जाएगा, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। कहने का ये मतलब है कि जैसे ही हम डिड का यूज सेंटेंस में कर देते हैं तो उसके बाद जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। क्या आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। यानी जो पहला बेसिक सेंटेंस है अफर्मेटिव, उसी में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। इसके बाद सभी टाइप के सेंटेंसेज में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया था, आई डिडंट गो टू स्कूल, डिड आई गो टू स्कूल, डिड आई नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें वर्ब फॉर्म की बात कर ले तो सारे सेंटेंसेस के साथ जो है क्या हम करेंगे, वर्ब का हम सभी सब्जेक्ट के साथ, सारे सेंटेंस कहिए सभी सब्जेक्ट के साथ जो हम क्या करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे। ये नहीं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे कि सिंपल प्रेजेंट में है तो उस तरह का इसमें यूज नहीं होगा। चलिए पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लें तो इसकी जो पहचान होती है, इसकी जो आइडेंटिटी होती है, इसकी जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी इसकी होती है, इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल क्या होता है, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे, इस तरह के आदि, इस तरह से एंडिंग होती है हिंदी के वाक्यों का। यदि इसमें समय की बात कर लें तो समय का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन लगातार समय का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। बीते हुए समय में लगातार समय का प्रयोग इसमें कभी भी नहीं होगा। और यदि लगातार समय का प्रयोग हो गया, पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसलिए ऐसे सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर होगा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगा, प्लस अदर वर्ड आ जाएगा। ये बेसिक और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया वैसे सेंटेंस के लिए। मैं अंग्रेजी सिखा रहा था, मैं अंग्रेजी सिखा रहा था, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, बोथ आर सेम। मैं अंग्रेजी सिखा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश। यदि नेगेटिव की बात कर लें तो वॉज वर्ड के बाद नॉट लगा दीजिएगा, आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश, वॉज ए टीचिंग इंग्लिश, वॉज ए नॉट टीचिंग इंग्लिश। इस तरह से आप ट्रांसलेशन इसको देख सकते हैं 4 टाइप से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वॉज वर्ड का प्रयोग आपको पता होगा, आई के साथ आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम, क्या सिंगल नेम आएगा तो इसके साथ आप क्या कीजिएगा, आप जो है ना इसके साथ वॉज का यूज कीजिएगा। बाकी यू, वी, दे और प्लूरल, और क्या प्लूरल नेम के साथ क्या यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या आता है, इसमें डबल सेंटेंसेज आता है। यानी इसमें जो स्ट्रक्चर होता है, एक क्या होता है डिपेंडेंट सेंटेंस भी आता है, एक जो है क्या होता है, जैसे कि उसके आने से पहले मैं चला गया। तो इसमें क्या होता है कि डबल डबल सेंटेंस एक साथ होता है, एक अधूरा और एक पूरा वाक्य एक साथ ही आता है, नहीं अकेला नहीं आएगा। उसके आने से इसमें 2 घटनाएं, 2 इवेंट जो है एक साथ होती है। ऐसे सेंटेंस जब आते हैं तो उसको हम पास्ट परफेक्ट अंदर टेंस के अंदर इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए हम इसको देख लेते हैं। ये तीसरा पार्ट है पास्ट टेंस का। इसमें पहचान क्या होता है, चुका था, चुके थे, आया था, गया था, लिया था, दिया था, इस तरह से एंडिंग होती है। यदि स्ट्रक्चर की बात कर लें तो सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद देखिए इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट 1 कर दीजिए। इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, ऐड का प्रयोग होता है। उसके बाद फिर वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, बिफोर, उसके बाद बिफोर का यूज होगा, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट 2 क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट 2 प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट 2 कह लीजिए इसको। इस तरह से जो यूज होगा, जैसे कि देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए अजीब सा लगता है ये नहीं, उसके आपके आने से पहले मैं जा चुका था। जैसे सेंटेंस रहेगा,
आपके आने से पहले, नहीं जैसे आपके एग्जाम्पल है, आपके आने से पहले, आने से पहले मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था, पढ़ा चुका था। इस सेंटेंस को देख लीजिए, आपके आने से पहले, आपके यहाँ आने से पहले मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था। आपके यहाँ आने से, चलिए यहाँ पे जोड़ देते हैं, आपके यहाँ आने से पहले मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं, देखिए इसमें ध्यान देना है कि जो कंप्लीट सेंटेंस है, जो कंप्लीशन बता रहा है, जो भी पार्ट, नहीं जैसे ये हो गया, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था, इसका ट्रांसलेशन हम क्या करेंगे? चुका था चुकी थी वाले का पहले बनाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई के साथ क्या हो जाएगा? आई हैड टॉट, क्या हो जाएगा? आई हैड टॉट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था। आई हैड टॉट इंग्लिश। और क्या होने से पहले, उससे घटना क्या होने से पहले मैं पढ़ा चुका था? बिफोर, क्या लगाएंगे? पहले क्या होता है? बिफोर आपके यहाँ, बिफोर यू के साथ फिर क्या हो जाएगा? कम का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? केम हियर, बिफोर यू केम हियर। यानी पहला जो कंप्लीट सेंटेंस है उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद जो अधूरा, जो इनकम्प्लीट है, नहीं बिफोर लगाने के बाद जो इनकम्प्लीट पार्ट है उसको हम सिंपल पास्ट में जो है क्या करेंगे? ट्रांसलेट कर देंगे। हमारा सेंटेंस क्या होगा? 2 फेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह के सेंटेंस है जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस था पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, उसमें क्या था कि चोर के पुलिस के आने से पहले चोर चोरी कर चुका था, या पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका था। नहीं, तो इस तरह से हम सेंटेंस को हम क्या करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर बनाते हैं। आपके यहाँ आने से पहले वह जा चुका था, इस तरह का सेंटेंस होता है। इसमें क्या होता है कि डबल सेंटेंस, एक इनकम्प्लीट और दूसरे कंप्लीट सेंटेंस जो है इसके अंदर आते हैं। चलिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लेते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? इसकी पहचान जो है, जो पास्ट कंटिन्यूअस की है वही पहचान है, बस अंतर यही है कि इसमें लगातार समय का प्रयोग होता है। मैंने बार बार कहा है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? लगातार समय का प्रयोग होता है, बीते हुए समय में लगातार समय का प्रयोग होगा। कंटिन्यूअस टाइम आता है इसमें, पॉइंट ऑफ टाइम आए चाहे वो पीरियड ऑफ टाइम आए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसके स्ट्रक्चर देते हैं। पहचान तो आपको समझ में आ गया कि पास्ट कंटिन्यूअस का जो पहचान है वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पहचान है। इसके स्ट्रक्चर की बात कर ले तो सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? हैड लग जाएगा, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस हो जाएगा फॉर या सिंस, क्या हो जाएगा? फॉर या सिंस का यूज करते हैं इसमें। उसके बाद फिर अदर वर्ड लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है कौन से होते हैं उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी सिखा रहा था, क्या हो जाएगा? मैं 2 घंटे से अंग्रेजी सिखा रहा था, क्या हो जाएगा? आई हैड बीन टीचिंग, क्या हो जाएगा? आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर एन आवर, क्या हो जाएगा? फॉर एन आवर। आई हैड बीन, क्या हो जाएगा? आई हैड बीन टीचिंग, मैं अंग्रेजी सिखा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग, क्या सिखा रहा था? अंग्रेजी, तो इंग्लिश। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से अंग्रेजी सिखा रहा था, ठीक है। मैं सुबह से अंग्रेजी सिखा रहा था, यानी मैं कल सुबह से अंग्रेजी सिखा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस यस्टरडे इन द मॉर्निंग, ठीक है। इस तरह से आप ट्रांसलेशन जो है बेसिक सेंटेंस होगा, इसका फिर नेगेटिव बनाना होगा तो हैड के बाद नॉट लग जाएगा, हैड नॉट बीन, ठीक है। उसके बाद हैड आई बीन, फिर हैड आई नॉट बीन। इस तरह से जो आप 4 तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हुए जो फ्यूचर टेंस की तरफ चलते हैं। फ्यूचर टेंस के जो 4 पार्ट्स हैं अलग अलग, जिसको हम सिंपल फ्यूचर क्या कहते हैं? सिंपल फ्यूचर, और फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस चारों को देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर
या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, सेंटेंस में आएगा, जाएगा, आएगी, जाएगी, इस तरह से इसके सिंबल होते हैं, पहचान होते हैं, आइडेंटिटी होती है। यदि इसके स्ट्रक्चर की बात कर ले तो सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का प्रयोग होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड यूज होता है। एग्जाम्पल की बात कर ले तो इसके जो एग्जाम्पल है वह स्कूल जाएगा, हो सकता है आने वाले टाइम वर्ड जो है उसमें मेंशन हो, वह कल स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल टुमारो। नहीं, वह कल स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। क्या वह कल स्कूल जाएगा, विल ही गो टू स्कूल टुमारो, विल ही नॉट गो टू स्कूल टुमारो। वह कल स्कूल कैसे जाएगा, हाउ विल ही गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, इस तरह से आप यदि आप ट्रांसलेशन में फ्लुएंट बनना चाहते हैं कि आपको फटाफट हिंदी सेंटेंस को सुनते उसका ट्रांसलेट कर दें। इवन स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं आप, तो स्पोकन इंग्लिश है क्या, आप जो कुछ हिंदी में कहना चाहते हैं, आप जो कुछ मैथिली में कहना चाहते हैं, आप जो कुछ भोजपुरी में, अवधि में, किसी भी भाषा में करना चाहते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले थिंक करेंगे कि उसका ट्रांसलेशन कैसे हो। स्टार्टिंग तो यही है। मैक्सिमम वर्ड्स को हम क्या करेंगे, जब हम हमारी लैंग्वेज मान चलिए कि हम मैथिली बोलते हैं, तो मैथिली जो कुछ भी हम बोलते हैं, तो जहाँ पे शिक्षित वर्ग हो, एजुकेटेड पर्सन हो, तो वहाँ पे उस ग्रुप में यदि हम बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम वर्ड को क्या करेंगे, उसमें इंग्लिश के जो मैक्सिमम वर्ड है उसको हम क्या करेंगे, उसमें इंक्लूड करते जाएंगे। नहीं, और इस तरह से हम क्या करेंगे, स्पोकन इंग्लिश जो है सीख जाते हैं, अंग्रेजी बोलना भी सीख जाते हैं। तो चलिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़रूरी है। शैल विल का प्रयोग आपको पहले से पता है, इसलिए उतना ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले से ही जान रहे हैं। चलिए, हम फ्यूचर कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। किसकी, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होगा, ता रहेगा, ती रहेगी। पहचान की बात कर लें तो इसमें क्या होगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। इसकी आइडेंटिटी, पहचान, सिंबल की बात कर लें तो क्या होता है, ता रहेगा, ती रहेगी, ती रहेगी। इस तरह से जो है एंडिंग होते हैं हिंदी सेंटेंस का, तो हम जान जाते हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। कंटिन्यूस या इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट ये दोनों एक ही चीज़ हुआ, फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूस। यानी कहने का मतलब है कि फ्यूचर कंटिन्यूस और इम्परफेक्ट क्या है, सिनोनिम्स है एक दूसरे के, तो इस पर बहुत ज़्यादा जो है माथा पिच नहीं करना है। अब जान जाइए इसके जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल लगेगा, उसके बाद बी लगेगा, क्या लगेगा, बी लगेगा, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा प्लस अदर वर्ड लगेगा। इसके एग्जाम्पल की बात कर ले तो वह अंग्रेजी सीखता रहेगा, क्या हो जाएगा, वह अंग्रेजी सीखता रहेगा। ही विल हैव, ही विल बी, ही विल बी, ही विल बी लर्निंग, ही विल बी लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखता रहेगा। ही विल बी लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीखता रहेगा। ही विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, विल ही बी लर्निंग इंग्लिश, विल ही नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। तो इस तरह से आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं, फटाफट बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, आपको स्ट्रक्चर को याद करना ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लेते हैं। एक चीज़ इसमें और ध्यान रखना है कि इसमें लगातार समय का, आने वाले लगातार समय का प्रयोग इसमें नहीं होगा। किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूस में। यदि लगातार समय का प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चलिए हम फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसमें कोई काम आने वाले समय में यानी भविष्यत काल में, यानी भविष्य समय में, आने वाले समय में क्या होगा, हो चुका होगा। कोई भी एक्शन यदि आने वाले समय में समाप्त हो चुका होता है तो उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इसके यहाँ हम पहचान की बात है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये सब इसके सिंबल है, पहचान है, आइडेंटिटी है। यदि इसके फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात कर ले तो सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का यूज करेंगे, शैल या विल प्लस हैव का यूज करेंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस अदर वर्ड आ जाएगा। ये इसके बेसिक अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। जैसे कि वह दिल्ली पहुंच चुका होगा, ही विल हैव रीच्ड दिल्ली। नहीं, तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। आप टेंस सीख चुके होंगे, यू विल हैव लर्नड
द टेंस, ठीक है। इसी तरह से हम 4 टाइप से यू विल नॉट हैव, शैल विल के बाद नॉट का यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। फिर इसका जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसी तरह से जिस तरह से आप बाकी के टेंस में आप देखते आए हैं उसी तरह से सीखेंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लें तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस हेतु हेतु मध्य भूत नहीं, कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लेते हैं नहीं। तो इसमें क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो है क्या होता है, आने वाले समय में लगातार समय तक होता रहेगा, ये सेंटेंस बताता है, ये सेंटेंस की क्रिया बताती है, उस सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके हम पहचान की बात कर ले, सिंबल की बात कर ले, आइडेंटिटी की बात कर ले तो ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, इस तरह के सेंटेंस जो है इसमें आते हैं। यदि स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर ले तो सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, शैल या विल का प्रयोग करेंगे, प्लस हैव, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फॉर या फ्रॉम। यहाँ पे ध्यान देना है, ये फॉर सिंस का यूज नहीं हो करके सिंस के जगह पे आप फ्रॉम यूज करते हैं, आप फिर अदर वर्ड का यूज करते हैं, ध्यान देना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर सिंस का यूज नहीं करके फॉर और फ्रॉम का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फॉर और फ्रॉम का यूज करते हैं, सिंस के जगह पे फ्रॉम का यूज करते हैं। वह 2 घंटे से अंग्रेजी सीखता रहेगा, ही विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, ठीक है। यदि वह 2 दिनों से, यदि वो 2 बजे से अंग्रेजी सीखता रहेगा तो ही विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम 2 o'clock। इस तरह से आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। इसी को आप नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, ये जितने टाइप के सेंटेंस है, डबल इंट्रोगेटिव सारी सेंटेंस जो है इसके अंदर बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो शॉर्ट रिवीजन है पूरे के पूरे टेंस का आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसको समाप्त करने से पहले, इस क्लास को एंड करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जो इसके अंदर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो वर्ब से आते हैं, वर्ब से आने का मतलब हुआ कि कंटिन्यूअस जहाँ पे लगा होगा, कंटिन्यूअस वहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही यूज होता है। कहाँ का यूज होता है, कंटिन्यूअस में, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस जहाँ पे होगा वहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, ध्यान देना है। डू डज आ जाएगा, जहाँ पे डू या डज आ जाएगा वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी डू डज के बाद यदि डू या डज आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा ही लगेगा। जहाँ पे डिड आ गया सेंटेंस में उसके बाद यदि कोई वर्ब आता है तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। यदि यस्टरडे आ गया, यस्टरडे आ गया तो उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही आएगा। यस्टरडे वाले में क्या आएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही आएगा। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। इज का प्रयोग हुआ तो वर्ब का क्या आएगा, फोर्थ फॉर्म ही यूज होगा, आईएनजी फॉर्म ही यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों को, शैल भी, विल भी लगा हुआ है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, यानी कंटिन्यूअस टेंस का मतलब हुआ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है, जो आईएनजी फॉर्म है उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बाकी का जो है सेपरेट पूरे टेंसेस का जो सेपरेट वीडियोज है इसी चैनल पर, टीचर एट योर होम, ये आपका अपना चैनल है। और इसको यदि आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अच्छी चीज़ों को शेयर करने में कोई बुराई नहीं होती है। चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। चलिए ओके।